हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं वर्लपूल एसी के इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप इजीली इस रिमोट को ऑपरेट कर पाएं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बटन है हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन। इससे हम एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा मोड का। अभी हमारा एसी कूल मोड पे चल रहा है। ये हमारा कूल मोड का सिंबल है। तो गर्मी के सीजन में हमें कूल मोड पे ही एसी को चलाना है। इसके बाद जैसे हम मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो एसी हमारा ड्राई मोड पे सेट हो गया है। ये हमारा ड्राई मोड का सिंबल है। तो इस मोड में हमें एसी को बरसात के मौसम में चलाना होता है। जब हमारे रूम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है तब हम ड्राई मोड में आप एसी को चलाइए। ये ह्यूमिडिटी को खत्म कर देता है और आपके रूम में अच्छा खासा कूलिंग देखने को मिलता है। तो इसके बाद फिर से हम जैसे इस मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा फैन मोड पे सेट हो गया है। फैन मोड पे हमारा एसी से सिर्फ नॉर्मल हवा आता है। ये कूलिंग वगैरह नहीं करता है। तो इसके बाद फिर से हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो दोबारा ये एसी हमारा कूल मोड पे सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इस मोड बटन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा अल्ट्रा चिल का। अल्ट्रा चिल में हमारा एसी हाई स्पीड से कूलिंग करता है। इसमें इस मोड को जैसे आप ऑन करते हैं तो इसके फैन का स्पीड और कंप्रेसर का स्पीड बढ़ जाता है और इसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक 16 पे सेट हो जाता है और इसमें आपको फास्ट कूलिंग आपको रूम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस अल्ट्रा चिल मोड का यूज कर सकते हैं। और अगर इसे आपको ऑफ करना है इस फंक्शन को तो आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मोड आपका ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं फिर से ये हमारा 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा कन्वर्टेबल का। इस कन्वर्टेबल बटन का यूज करके आप एसी के कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे C1 लिख के आ गया है। इसमें हमारा एसी 100% से कम होकर 55% पे सेट हो जाता है इसका कूलिंग कैपेसिटी। मतलब इसमें आपको स्लो कूलिंग मिलेगा, लो कूलिंग। ठीक है, फिर से मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे C2 सेट हो गया है। C2 में थोड़ा सा कूलिंग कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से C3 में आपका 75 और C4 में 85 और C5 में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी पे चलेगा। तो इसमें इस तरीके से आप इसके कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा 6 सेंस का। इसे हम ऑटो मोड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे एसी का सारा सेंसर एक्टिव हो जाता है। तो पहले मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, डिस्प्ले रिमोट में हमारा टेम्परेचर 25 पे सेट हो गया और एसी के डिस्प्ले में 6 लिख के आ गया है। यहाँ पे सभी सेंसर एक्टिव हो गया है और रूम का जितना आपका टेम्परेचर, अगर आपका रूम ज्यादा गर्म है तो ये हाई स्पीड से कूल करेगा और जैसे ही आपका रूम पूरा ठंडा हो जाता है तो इसका कूलिंग का स्पीड कम हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये इसका 6 सेंस बटन का फंक्शन है। तो इस 6 सेंस मोड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टेम्परेचर अप डाउन का। इस टेम्परेचर अप वाले बटन का यूज करके हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले बटन को यूज करके हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा फैन का। अभी हमारा फैन ऑटो मोड पे सेट है। इसका टेम्परेचर के हिसाब से इसका फैन का स्पीड बढ़े घटेगा। जैसे मैंने इसे फैन का बटन को प्रेस किया, ये लो मोड पे सेट हो गया है। दोबारा मैंने प्रेस किया, ये मीडियम पे और ये हाई पे। तो इसका 3 स्पीड है, हाई, मीडियम, लो और एक ऑटो फंक्शन है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा वर्टिकल स्विंग का। इस बटन को मैंने प्रेस किया है और एसी के सामने से जहां से हवा आ रहा है, ये फ्लैप जो खुला हुआ है, ये हमारा वर्टिकल स्विंग का फ्लैप है। और इसे आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे ये इसका फ्लैप अप डाउन होगा। मैंने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की ओर चला गया इसका फ्लैप। तो आप जैसे इसे प्रेस करेंगे तो ये अप डाउन होगा। मैंने प्रेस किया, देख सकते हैं ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। दोबारा प्रेस किया तो थोड़ा और ये डाउन हुआ है। तो इस तरीके से आप इस वर्टिकल स्विंग बटन का यूज करके आप इसके सामने के फ्लैप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग का। तो इस बटन को आप जैसे प्रेस करते हैं तो वर्टिकल स्विंग का जो फ्लैप है, इसके पीछे साइड में हॉरिजॉन्टल स्विंग का फ्लैप होता है, वो फ्लैप हमारा राइट और लेफ्ट स्विंग करता है। तो इस तरीके से आप इस हॉरिजॉन्टल स्विंग और वर्टिकल स्विंग बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा इको मोड का बटन। अभी हमने टेम्परेचर को 22 पे सेट कर दिया है। तो जैसे मैंने इस इको बटन को प्रेस किया, इसका टेम्परेचर 24 पे सेट हो गया और फैन का स्पीड सबसे लो पे सेट हो गया है। इसमें हमारा एसी काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और आपका बिजली कम खपत होता है और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है। तो इस इको मोड का फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बिजली की बचत करनी है तो।
तो मैंने इस इको मोड को ऑफ कर दिया है दोबारा प्रेस करके। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा साइलेंट का। इस साइलेंट मोड में हमारा इसी एकदम साइलेंटली चलता है और साउंड वगैरह नहीं करता है। तो जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो हमारा जो फैन का स्पीड है वो सबसे लो स्पीड पे सेट हो गया है। इसमें एसी हमारा जरा भी साउंड नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर सिर्फ हमारा 22 पे ही सेट है, सिर्फ फैन का स्पीड कम हो गया है। तो अगर आप इसे साइलेंटली चलाना चाहते हैं, आपको ज्यादा नॉइज आपको पसंद नहीं है, तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा 3D एयर का। इस बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारा वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग, ये दोनों स्विंग हमारा ऑन हो जाता है और पूरे रूम में हमारा हवा को तेजी से ये फैलाता है। तो ये 3D एयर का फंक्शन है। अगर इसे आपको ऑफ करना है तो इसी बटन को मैंने दोबारा प्रेस किया तो ये 3D एयर का फंक्शन हमारा ऑफ हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा स्लीप का। इस स्लीप मोड फंक्शन का यूज आप रात को सोते समय कर सकते हैं। तो जैसे हम इस स्लीप मोड बटन को प्रेस करते हैं, हमारे रिमोट के डिस्प्ले में चांद का एक सिंबल आ जाता है और ये 8 घंटा का फंक्शन होता है इस स्लीप मोड में। जितना डिग्री टेम्परेचर आपने एसी में सेट किया है, ये हर 1-2 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है और रात को आपके रूम में कूलिंग को मेंटेन रखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं करता है, ये कूलिंग को मेंटेन रखता है। तो ये स्लीप मोड फंक्शन का यूज है। इस बटन को मैंने दोबारा प्रेस किया, ये स्लीप मोड फंक्शन हमारा ऑफ हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा डिम का। इस डिम बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे, हमारा एसी का जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया, देख सकते हैं एसी का डिस्प्ले ऑफ हो गया है। तो अगर आपको रात को सभी लाइटें ऑफ करके सोने की आदत है, तो अगर एसी का ये डिस्प्ले जलेगा तो काफी लाइट करता है नाइट में, तो आप इसे भी ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टाइमर का। इस टाइमर बटन का यूज करके आप एसी में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया और टेम्परेचर अप वाले बटन को प्रेस करके इसका टाइमिंग हम बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, हमारा टाइमिंग बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 आवर पे अगर मैं सेट करना चाहता हूं तो मैं इस टाइमर बटन को दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग सेट हो जाएगा। देख सकते हैं 22 टेम्परेचर के नीचे में एक क्लॉक का सिंबल आ गया है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेट हो चुका है। अब 1 घंटे बाद हमारा एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ऑफ टाइमिंग अपने एसी में सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइमर को ऑफ करना है तो फिर से आप इस टाइमर बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका टाइमिंग ऑफ हो जाएगा। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।